जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नितेश बिंद। देखिए दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे सेंट्रल ईस्ट पढ़ रहे थे दोस्तों। और सेंट्रल ईस्ट में कुछ देश पढ़ाए थे दोस्तों। पहले हम उसे रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों हम कजाकिस्तान में कितने देश, सॉरी दोस्तों, जो मिडिल एशिया है, मिडिल एशिया में कितने देश है, मिडिल एशिया में कितने देश है, ये कमेंट करके बताइए दोस्तों। और जो उसका शॉर्टकट है वह भी लिखिए। और दोस्तों काकेकस में कितने देश है, जो ट्रिक बताए थे वे भी ट्रिक भी लिखिए दोस्तों। ठीक ठीक दोस्तों, ट्रिक लिखिए और जल्दी उसकी राजधानी फटाफट लिखिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जो सेंट्रल ईस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट में जो कितने देश हैं दोस्तों, ये कमेंट बताइए। और कौन कौन से देश है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन सा देश है ये कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेंट्रल ईस्ट में 17 देश है। कौन कौन सा है? तुर्की है, साइप्रस है, सीरिया है, लेबनान है, और फिलिस्तीन है, इजराइल है, जॉर्डन है, और मिस्र है, और सऊदी अरब, यमन, ओमान, और ओमान, यूएई, कुवैत दोस्तों, कतर और बहरीन, और इराक और ईरान। ठीक है दोस्तों, ये 17 देश हैं। ठीक, 17 देश। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तुर्की की राजधानी अंकारा है। और तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये दो भाग में डिवाइड हुआ है। किससे डिवाइड हुआ है दोस्तों? वासफोरस नामक जल संधि से, वासफोरस नामक जल संधि से दोस्तों ये डिवाइड हुआ है। कि कौन कौन से भाग में डिवाइड हुआ है? थरेस नामक और अंतलिया नामक भाग में डिवाइड हुआ है। थरेस की राजधानी क्या है दोस्तों? थरेस की राजधानी है इस्तांबुल। इसका पुराना नाम क्या था? कुस्तुमतुनिया दोस्तों ये ओटोमन साम्राज्य का राजधानी था। ऑटोमन साम्राज्य कल बताए थे दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों। ऑटोमन साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, बताते हैं दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये पूरा फैला था दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य। ठीक दोस्तों, ये है पूरा ऑटोमन साम्राज्य। ये पूरा फैला हुआ है ऑटोमन साम्राज्य। ये पूरा ऑटोमन साम्राज्य फैला। इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुमतुनिया इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और थरेस की राजधानी है। और दोस्तों, जो अंतालिया है, अंतालिया की राजधानी क्या है? अंतालिया की राजधानी अंकारा है दोस्तों। और इसे एशिया माइनर कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? एशिया माइनर कहते हैं। ठीक दोस्तों, एशिया माइनर। यहाँ पर एक झील है। कौन सी झील है दोस्तों? वान झील दोस्तों ये विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। इसकी खारा कितना होता है दोस्तों? इसकी खारापन है 330। इसकी खारापन कितनी है? 330%। लोग दोस्तों लिखते हैं ऐसे, और डबल यहाँ पर डबल जीरो टाइप यहाँ पर लिख देते हैं। परसेंटेज, जो परसेंटेज चिन्ह होता है उसी तरह बनाते हैं, और ये डबल यहाँ पर लगा देते हैं। इसलिए इसे मतलब जो है ये खारापन दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये खारापन दर्शाता है। परसेंटेज तो परसेंटेज दर्शाता है, और इसमें एक और जीरो लगा देंगे तो ये खारापन दर्शाने लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या दर्शाने लगता है? खारापन दोस्तों, खारापन दर्शाने लगता है। इसकी जो खारापन है, इसकी जो लवणता है 330 है वान झील की। और विश्व की सबसे खारे पानी की झील है दोस्तों। और दोस्तों, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है यूरोप में देश, जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय यूनियन देश हैं, इसमें से सबसे गरीब है। और दोस्तों यहाँ पर है साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। ये पूरी तरह कर्ज में डूब गया। ये भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये द्वीप है, भूमध्य सागर में स्थित है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है सीरिया दोस्तों, ये है सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सीरिया की राजधानी दमस्कस। ठीक है दोस्तों, इसकी कल बारे में बताया था। ये रूस का सपोर्ट था, अमेरिका ने इसका मतलब अच्छा नहीं लगा, तो अमेरिका ने यहाँ पर विद्रोह करवाने के बाद यहाँ पर खूब लड़ाई हुई दोस्तों। आज सीरिया की एकदम कहानी ख़त्म हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीरिया एकदम पूरी तरह से आतंकवाद में डूब रहा है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है लेबनान। यहीं पर क्या है दोस्तों, लेबनान। यहाँ पर क्या है, लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत। यहाँ पर दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट को फटा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट कर गया था बेरूत की में। ठीक है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट कर गया 2020 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है फिलिस्तीन। यहाँ है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रामल्ला। रामल्ला फिलिस्तीन दोस्तों पूरा ये पूरा फिलिस्तीन था। इसने अमेरिका और ब्रिटेन ने 1945 के जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय खूब बमबारी यहाँ पर किया। अब 50% भाग पर लाकर इजराइल को बसा दिया, इजराइल देश, और 50% फिलिस्तीन। इजराइल एक यहूदी देश है दोस्तों, विश्व में एकमात्र यहूदी देश यही है, इजराइल। ठीक है दोस्तों, विश्व में एकमात्र यहूदी देश ये इजराइल है। ठीक है दोस्तों, इजराइल। इजराइल के जो पूजा स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों, सिनागाग। सिनागाग कहते हैं। सिनागाग इस पूजा स्थल को कहते हैं सिनागाग। इजराइल के पूजा स्थल को सिनागाग कहा जाता है। सबसे पुराना पूजा स्थल जो है इसका सिनागाग, इसका जो सबसे पुराना सिनागाग कौन सा है, बेलिंग वाल। बेलिंग वाल इसका सबसे पुराना पूजा स्थल है। बेलिंग वाल इसका सबसे पुराना पूजा स्थल है। ठीक है दोस्तों, बेलिंग वाल इसका सबसे पुराना पूजा स्थल है। बेलिंग वाल इसका सबसे पुराना पूजा स्थल है दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर है जॉर्डन। यहीं पर है जॉर्डन दोस्तों, जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक सागर दोस्तों नहीं है, ये झील है। झील का नाम है मृत सागर। मृत सागर झील पाया जाता है दोस्तों, मृत सागर झील पाया जाता है। और दोस्तों इसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीव नहीं पाए जाते दोस्तों, इसमें जीव नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं पाया जाता है, जीव नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जीव। ठीक है दोस्तों, इसमें जीव नहीं पाया जाता है। इसकी खारापन है दोस्तों 240 इसकी खारापन है दोस्तों। ये दूसरा विश्व का दूसरा झील है जो इसकी खारापन है इतना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर है मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसे हम यूरोप महाद्वीप में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। यहाँ पर पाया जाता है मक्का और यहाँ पर पाया जाता है मदीना। यहाँ पर मक्का दोस्तों, यहाँ पर मदीना। यहाँ जो इस्लामिक देश हैं ये इसके सबसे मतलब पूजा स्थल है, फेमस स्थान है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यह है यमन। यमन की राजधानी साना है। यमन की राजधानी क्या है, साना। यमन की राजधानी साना है। और दोस्तों जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब पूरे मरुस्थल से भरा हुआ है। और ये दोस्तों इसकी कानून सबसे कठोर है, विश्व में सबसे कठोर कानून सऊदी अरब का है दोस्तों। जैसे चोरी करेंगे तो आँख फोड़ देंगे, हाथ काट देंगे, ऐसे ऐसे कुछ प्रावधान है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो विश्व का सबसे कानून कठोर किसका है, सऊदी अरब का है दोस्तों। और यहाँ पर मक्का और मदीना मतलब फेमस जगह पाया जाता है, शहर है दोस्तों। मतलब यहाँ पर इस्लामिक देश का एक पूजा स्थल है दोस्तों, ये मक्का मदीना। ठीक दोस्तों, और साना, और ये पूरा मरुस्थलीय एरिया है। ठीक है दोस्तों, और पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोल पर यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये है यमन। यमन की राजधानी क्या है दोस्तों, यमन की राजधानी साना है। कहाँ है साना दोस्तों, कहाँ है साना दोस्तों, साना यहाँ पर है, यहाँ पर साना है, यहाँ पर साना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर। और दोस्तों यहीं पर है अदन। अदन की वजह से यहाँ पर नाम है अदन की खाड़ी, ये है अदन खाड़ी। यहाँ पर है अदन खाड़ी। यहीं पर एक जल संधि है दोस्तों, उस जल संधि का क्या नाम है, बाब उल मंदेब। बाब उल मंदेब जल संधि पाई जाती है। बाब उल मंदेब यहाँ पर जल संधि पाई जाती है। बाब उल मंदेब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहीं से यूरोप में फोड़ा फूसी बीमारी कुल एकदम स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों लाल सागर। ये है क्या है, लाल सागर। ठीक है दोस्तों, ये है लाल सागर। लाल सागर क्यों लाल है दोस्तों, यहाँ पर ट्राइडेक्सियम नामक शैवाल पाया जाता है, इसलिए ये लाल है। ये ट्राइडेक्सियम नामक शैवाल पाया जाता है, इसलिए ये लाल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है ओमान। ये ओमान की राजधानी मस्कत है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कत। ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों, मस्कत। यहाँ पर मस्कत इसकी राजधानी है, यहाँ पर मस्कत है दोस्तों, यहीं पर मस्कत है। ठीक, यहाँ पर मस्कत है। ठीक, ओमान की राजधानी मस्कत यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया से हथियार खरीदता है दोस्तों, ये भारत से हथियार खरीदता है दोस्तों। और ये है यूएई। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। इसका फेमस शहर है दुबई। दुबई में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्या है दोस्तों,
मतलब जो क्रिकेट के मुख्यालय है यहीं पर है, क्रिकेट का आईसीसी का मुख्यालय यहीं पर है दोस्तों, दुबई में। दुबई के में क्या है, आईसीसी का क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष के हैं ग्रेट बर्कले। ग्रेट बर्कले दोस्तों, बर्कले यहाँ पर इसके अध्यक्ष है, बर्कले इसके अध्यक्ष है आईसीसी के। और कहाँ से है दोस्तों, कहाँ से है दोस्तों, वे हैं कहाँ से, न्यूजीलैंड से हैं। जो बर्कले हैं, बर्कले साहब जो हैं ये न्यूजीलैंड से है, ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड से। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है दोस्तों, आईसीसी की। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष हैं ग्रेट बर्कले, यहीं से न्यूजीलैंड से है, ठीक है दोस्तों। आईसीसी जो यूएई है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ये पूरा ऐसा एक देश था दोस्तों, उसके आज़ाद होने से यूएई का विकास हुआ था। ऐसा कौन सा देश था दोस्तों, ये बताइए कमेंट करके, ये हम बताया है, ठीक है दोस्तों, ये हम बताए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है कतर, यहाँ पर है कतर। कतर की राजधानी दोहा, ठीक है दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है, दोहा। कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ठीक है दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा है। 2022 में यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल कप, ठीक है दोस्तों। डूरंड कप होता है, डूरंड कप दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और दोस्तों यहीं पर एक देश है, द्वीप है, द्वीप देश बसा है, उसका नाम बहरीन। बहरीन दोस्तों बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, ठीक है दोस्तों, बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। बहरीन की क्या है राजधानी, मनामा। और दोस्तों यहाँ पर एक कुवैत, कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत की राजधानी है दोस्तों कुवैत सिटी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। और दोस्तों ये है इराक, ये है इराक दोस्तों, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। बगदाद दोस्तों यहीं पर है, बगदाद। बगदाद की राजधानी क्या है, यहाँ पर बगदाद है दोस्तों। और यहाँ पर एक स्थान है दोस्तों, यहाँ पर अल बसरा। अल बसरा में दोस्तों इराक का तेल खनिज पाया जाता है। तो एक क्या काम किया, ये रूस के प्रमुख में रहता था जो कुवैत था। तो अमेरिका ने कहा आप मतलब यहाँ से तिरछे लगा लीजिए और तेल वहाँ से निकाल लीजिए। कुवैत में भी तेल पाया जाता था, बल्कि ये चीटिंग किया, वहाँ पर तिरछा मतलब पाइप डाल के तेल निकाल रहा था। तो क्या किया, इराक ने इस पर अटैक कर दिया। इराक जब इस पर अटैक कर दिया तो कहा हमें बचाइए कुवैत ने अमेरिका से। तो अमेरिका ने कहा पहले इसके खूब तोड़ने दिया इराक, इराक इससे मतलब इराक से तोड़वाने से मतलब खूब तोड़ते हुए दिया, एकदम बकायदे से पीटते हुए कहा। जब एकदम पिटा चुके, जब कुवैत ने एकदम पिटा चुके, तब अमेरिका आया। अमेरिका जब आया तो कहा हमें 50% तेल दीजिए तब हम आपको बचाएंगे। जब 50% इसने तेल दिया तब अमेरिका ने इसे बचाया और 50% तेल यहाँ से ले गया कुवैत से और 50% इराक से तेल ले चला गया, ठीक है दोस्तों। 50% इराक से 50% कुवैत से तेल लेकर चला गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, यहाँ पर है तेहरान दोस्तों, यहाँ पर है तेहरान, ये ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है, ये भारत ने बनाया है, ठीक है दोस्तों, ये भारत ने बनाया है। यहाँ पर एक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था, इससे ईरान ने भारत को यहाँ से अलग कर दिया, तो यहाँ पर चीन को आमंत्रित कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहीं पर एक ठुआ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर पाया जाता है मरुस्थल। उस मरुस्थल का क्या नाम है, दस्त ए लूट मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, दस्त ए लूट मरुस्थल। और यहीं पर एक मरुस्थल और पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है दस्त ए कबीर मरुस्थल। क्या है दोस्तों, दस्त ए कबीर मरुस्थल, दस्त ए कबीर मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। दस्त ए कबीर मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, दस्त ए लूट मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। और इसकी राजधानी तेहरान यहाँ पर है दोस्तों, इसकी राजधानी तेहरान यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी तेहरान यहाँ पर है, इसकी राजधानी तेहरान यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी तेहरान यहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तेहरान है, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर दस्त ए कबीर मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर दस्त ए लूट मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर चाबहार बंदरगाह पाया जाता है। ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, भारत को यहाँ से अलग कर दिया था और चीन को आमंत्रित किया था दोस्तों। पहली बात अमेरिका ने इस पर ईरान पर हथकंडा लगा दिया, रोक लगा दिया, भारत इससे तेल नहीं ले पाएगा, मतलब कहा अमेरिका इस पर
प्रतिबंध लगाते हैं और इससे जो व्यापार करेगा हम उस पर भी प्रतिबंध लगा दें। तो भारत ने कुछ हिचकिचाकर रुक गया था, इसलिए ये चीन तो मतलब अमेरिका को सुनता ही नहीं, तो इसने यहाँ पर मतलब हुआ कि हाँ, तो ये भारत को अलग कर दिया उस प्रोजेक्ट लाइन से। ठीक दोस्तों, रेलवे प्रोजेक्ट से। ठीक, तो यहाँ पर चीन ये काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम थोड़ा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। पूरा विश्व के बारे में देखते हैं। जो भारत है जितना हम पढ़े हैं पहले से, उसे पूछते हैं, अब लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, एशिया आज ख़त्म हो गया दोस्तों, एशिया आज ख़त्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे यूरोप। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे यूरोप। आज हम पहले एशिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एशिया में सार्क देश में कितने देश हैं और ये कब स्थापना हुई थी और कब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताइए कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, सार्क में कितने देश हैं, कौन कौन से हैं, ये भी बताइए। ठीक, कमेंट करके बताइए दोस्तों। सार्क में दोस्तों 8 देश आते हैं। कौन कौन से? मालदीव, ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश आते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना बांग्लादेश में होती है। इसकी स्थापना बांग्लादेश में होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और इसके राजधानी, इसके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसकी स्थापना जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों, ये क्या है? ये है क्या है दोस्तों? ये आसियान देश है। आसियान देश की स्थापना मतलब जो आसियान था, आसियान एसोसिएशन जो था, उसका मतलब स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, ये सब बताइए। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है और ये सब बताइए कमेंट करके फटाफट। और कितने देश है ये भी बताइए फटाक से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान का फुल फॉर्म होता है। आसियान का फुल फॉर्म ये होता है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसमें 10 देश हैं और इसकी स्थापना घोषणा पत्र से हुई थी। कौन घोषणा पत्र से हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। इसमें कौन कौन से देश है दोस्तों? ये है म्यांमार होगा, म्यांमार था, लाओस था और कंबोडिया था, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई और फिलिस्तीन। ये 10 देश हैं। ये 10 देश यहाँ पर तिमोर लिस्ट है, इसका मेंबर नहीं है दोस्तों, तिमोर लिस्ट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बताइए दोस्तों, जो जापान है, जापान में कितने द्वीप हैं? और दोस्तों इसमें जो 4 द्वीप थे ये क्रम से, ये से क्रम के लिख के बताइए क्रम से कौन कौन सा। ठीक है दोस्तों, ठीक बताइए फटाफट। जापान में दोस्तों 3900 द्वीप है। जापान में क्या है? 3900 द्वीप है। और दोस्तों इसमें 4 द्वीप फेमस है। कौन कौन सा? होकाइडो, होन्शी, शिकोकू और क्यूशू द्वीप। ये 4 द्वीप फेमस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 द्वीप ये फेमस हैं। इसमें सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप पर ये जापान की राजधानी टोक्यो है और क्योटो इसका फेमस शहर ये होन्शु द्वीप पर है। ओसाका दोस्तों ये है पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं और जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर दोस्तों इसे कहा जाता है जहाँ पर कपड़े का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, कपड़े का उत्पादन। यहीं पर था नगोया दोस्तों सुजुकी कार के लिए फेमस है। वहीं पर पास में था नगोया इसीलिए फेमस था दोस्तों, मतलब सुजुकी कार के लिए फेमस था। और दोस्तों होन्शु द्वीप पर ही है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन परमाणु बम का नाम था दोस्तों लिटिल मैन। ठीक है दोस्तों, और उस मतलब किससे बना था? वह बना था दोस्तों यूरेनियम से बना था। और दोस्तों क्यूशू द्वीप है, क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर पाया जाता है। इस पर 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। और दोस्तों ये किससे बना था? ये बना था प्लूटोनियम से। और कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? वह था फैटमैन परमाणु बम। कौन सा बम था? फैटमैन परमाणु बम था।
कौन सा बम था दोस्तों? फैटमैन परमाणु बम था। इसे जो इसका निकलता है रेडिएशन दोस्तों, इसका जो रेडिएशन निकलता है, ये रेडिएशन मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? प्याज के कुछ काट के रख दीजिए, और दोस्तों वो क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर दोस्तों, बोरिक एसिड के पाउडर जो है ये मतलब रख दीजिए आसपास, तो ये मतलब आपको प्रभावित नहीं करेगा रेडिएशन। जो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है दोस्तों, अंदर जाने के बाद कल से तुरंत ये गलने लगेगा शरीर, एकदम फेफड़े फेफड़े गल जाते हैं दोस्तों, और तुरंत मौत हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों? दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, ये कोरियन प्रायद्वीप है। कोरियन प्रायद्वीप है दोस्तों। कोरियन प्रायद्वीप पर 2 देश है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ सियोल शांति पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाए थे, और 2020 में सियोल शांति पुरस्कार थॉमस बाक को दिया गया, जो मतलब ओलंपिक के जो इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ओलंपिक के जो अध्यक्ष है, लेकिन वे लेने नहीं गए शांति, उस समय कोरोना चल रहा था दोस्तों। और ये चीन है दोस्तों, ये चीन है दोस्तों, ये चीन है। ठीक दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।